भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य में टीकाकरण अभियान में आम लोगों ने फिर दिखाया जबरदस्त उत्साह और राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे अध्यक्षता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने और आगे जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसे कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए प्रत्येक सांसद को 2 करोड़ रुपए एक मुश्त जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष से 2025-26 के वित्त वर्ष तक हर सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। यह राशि 2.5 करोड़ रुपए की 2 समान किस्तों में जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए दिए गए लक्ष्य को 100% पूरा कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों ने इस योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने बताया कि योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 4,05,000 पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। मंत्री श्री सिंह ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से पथ विक्रेताओं का बुरा हाल था। इन्हें पुनः अपना रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 जुलाई 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। इसमें पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। योजना में 10,000 रुपये के ऋण को अदा करने वाले पथ विक्रेताओं को द्वितीय चरण में 20,000 और फिर 50,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। कोविड टीकाकरण अभियान भाग 5 में बुधवार 10 नवंबर को रात्रि 9 बजे तक 13,52,000 टीके लगाए गए। देश में बुधवार 10 नवंबर को हुए कोविड टीकाकरण में प्रदेश सर्वाधिक कोरोना वैक्सीन लगाने वाला राज्य रहा। प्रदेश में 11,159 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाने की सभी व्यवस्थाएं की गई थीं। केंद्रों पर सुबह 9 बजे से टीका लगवाने के लिए लोगों का आना जाना शुरू हुआ, जो दिन भर चलता रहा। जन समुदाय की भागीदारी से टीकाकरण महाअभियान भाग 5 को सफलता मिली। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दिसंबर अंत तक प्रदेश के 100% पात्र व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10, 17 और 24 नवंबर एवं 1 दिसंबर को कोविड टीकाकरण महाअभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार 10 नवंबर को कोविड टीकाकरण महाअभियान भाग 5 संचालित किया गया। महाअभियान को सफल बनाने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान के आग्रह पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां, जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं ने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने टीकाकरण केंद्र जाने के लिए प्रेरित किया। स्कूली और महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं, एनसीसी और एनएसएस के छात्र छात्राओं ने कोरोना टीकाकरण के लिए परिजनों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाअभियान की विशेष रणनीति में स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभागों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान के विकास पर करीब से नज़र रखे हुए है।
दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में श्री डोभाल ने कहा कि यह भारत के लिए गर्व का विषय है कि वे इस संवाद की मेजबानी कर रहे हैं। श्री डोभाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह विचार विमर्श उपयोगी होगा और अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने और सभी देशों की सामूहिक सुरक्षा को बढ़ाने में योगदान देगा। श्री डोभाल ने कहा कि अब समय है कि भागीदारी देश आपस में विचार विमर्श करें। अफगानिस्तान की स्थिति पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद कल नई दिल्ली में हुआ। ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने बैठक में हिस्सा लिया। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने की घटना पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 3 डॉक्टरों और 1 उपयंत्री को उनके पद से हटा दिया। इस दुर्घटना में 4 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। जानकारी के मुताबिक गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे और कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे को उनके पद से हटा दिया गया है। वहीं सीपीए विद्युत विंग के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राजस्व संकलन से ही प्रदेश में विकास और जन कल्याण के कार्य संभव होते हैं, अतः राजस्व संकलन में लगे विभागों का प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की जनता पर बिना अधिक बोझ डाले राजस्व संकलन में वृद्धि के हर संभव प्रयास किए जाएं। टैक्स की परिधि का अधिक लोगों तक विस्तार कर हम राजस्व संकलन बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खरीदी गई वस्तुओं का बिल लेने की प्रवृत्ति जन जन में विकसित करना आवश्यक है। जन सामान्य में यह भावना होनी चाहिए कि बिल लेने से राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, जो विकास और जन कल्याण के काम आता है, अतः हम बिल लेकर राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वर्ष 2021-22 की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा कर रहे थे। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि जनजातीय समुदाय उनकी संस्कृति और उपलब्धियों के गरिमापूर्ण इतिहास को दर्शाने के लिए इस महीने की 15 तारीख से 22 तारीख तक कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेल्पलाइन 181 के अंतर्गत श्रेष्ठ सेवाएं देने वाले अधिकारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि समस्याओं के निराकरण में 100% के आसपास उपलब्धि हासिल करने वाले अधिकारियों की भूमिका से आमजन की समस्याओं के निराकरण में सहयोग मिलता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री रविकांत औदिच्य भोपाल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक डॉक्टर रवि प्रताप सिंह भदौरिया गुना, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहायक संचालक डॉक्टर अनुराधा सकबार उज्जैन, ऊर्जा विभाग के जूनियर इंजीनियर श्री रोहित जैन दमोह और नगरीय विकास विभाग के सब इंजीनियर श्री जीवन रावत देवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा चर्चा कर नागरिकों के कल्याण से संबंधित अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन 5 अधिकारियों के कार्य को आदर्श मानकर अन्य अधिकारी कर्मचारी भी इसी कार्य भावना से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में यह चौथा सम्मेलन होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सम्मेलन में भाग लेंगे। स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के नित नए प्रयोग कर विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास सराहनीय हैं। इसी तरह सभी विद्यालयों को विद्यार्थियों के समुचित विकास और उन्नयन के लिए कार्य करना चाहिए।
मंत्री श्री परमार अभ्युत्थानम वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री परमार ने फाउंडेशन के सहयोग से विद्यालय के चयनित 21 मेधावी और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को 1,21,000 रुपये मूल्य के मोबाइल फ़ोन प्रदान किए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि मोबाइल का उपयोग ज्ञान अर्जित करने के लिए करें। ज्ञान रूपी अमृत से अपने संकल्प को पूरा कर जीवन में ऊंचाइयों को छुएं। मंत्री श्री परमार ने विद्यालय परिसर में 1 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल का लोकार्पण भी किया। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में छठ पर्व धार्मिक आस्था और समर्पण से मनाया जा रहा है। कल श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूरज को अर्घ्य अर्पित किया। प्रदेश में नदियों, सरोवरों और घाटों को आकर्षक और मनमोहक ढंग से सजाया गया है। इस अवसर पर जलाशयों और नदियों के किनारे लोकगीत सहित तमाम आयोजन हो रहे हैं। सतना स्थित संतोषी माता मंदिर वाले तालाब पर अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। खंडवा में गणगौर घाट पर डूबते सूरज एवं छठ माता की पूजा अर्चना की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य में टीकाकरण अभियान में आम लोगों ने फिर दिखाया जबरदस्त उत्साह और राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे अध्यक्षता। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।